सेहत की बात ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर पांडुरंग भट्टमवार, इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट और एपिलेप्टोलॉजिस्ट बोल के ओरियन सिटी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ औरंगाबाद में। तो आज जो हम विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक बोल सकते हैं, पक्षाघात बोल सकते हैं, पैरालिसिस का अटैक बोल सकते हैं, ब्रेन अटैक बोल सकते हैं, चाहे कोई भी नाम दो, ये ब्रेन की बीमारी है। ब्रेन की बीमारी है। इसमें ब्रेन स्ट्रोक में है ना 2 टाइप रहते हैं। एक ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होता है, या फिर दूसरे टाइप में ब्रेन में ब्लीडिंग, रक्तस्राव, रक्तवाहिनी फूट गई तो रक्तस्राव होता है, वो दूसरा टाइप रहता है। अगर 100 पेशेंट देखते हैं तो 100 में से 80-85 पेशेंट ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होते हैं और 15-20% पेशेंट जो रहते हैं ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हुआ है या ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जांच रहती है सीटी स्कैन या फिर MRI। लेकिन ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण जो रहते हैं आप कैसे पहचानेंगे? ब्रेन स्ट्रोक के जो लक्षण रहते हैं अचानक आते हैं। काफ़ी बार मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हमारे पास मरीज़ आके यही बताते हैं, अभी तो अच्छा था, अभी कैसे हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं था उसको बीमारी, अभी कैसे क्या हो गया? क्योंकि ये बीमारी जो होती है अचानक आने वाली होती है। अचानक चेहरा टेढ़ा होना, अचानक बात करने में तोतलापन आना या फिर बात करने में तकलीफ होना, अचानक हाथ का पैर का ताकत कम होना, अचानक चक्कर आना, अचानक आँखों की रोशनी जाना, अचानक बेहोश होना, अचानक बहुत ज़्यादा सरदर्द होना, ये सारे ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे किसी को लक्षण आते हैं तो जल्द से ही नज़दीक के जो स्पेशलिस्ट हैं, तज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एटलीस्ट MBBS MD डॉक्टर को या फिर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ये ब्रेन स्ट्रोक के जो अगर कारण देखेंगे ना, तो जब हम मेरा अभी 13-15 साल से मैं औरंगाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके पहले मेरा जो एजुकेशन हुआ है MBBS MD DM न्यूरोलॉजी, ये एक 10-15 साल पहले ये ब्रेन स्ट्रोक होता था। तो ये ब्रेन स्ट्रोक बुढ़ापे में आता था, जैसे 60-65 उम्र के बाद में। कभी कभी हम ऐसे देखते थे 50-55 की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक देखते थे। तो ये ब्रेन स्ट्रोक के उस टाइम पे जो मेन कारण रहते थे, तो ये मेन कारण रहते थे बीपी रहना, उच्च रक्तदाब, मधुमेह यानी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी बोले तो स्थूलपना, वज़न ज़्यादा रहना, सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल करना, शराब, ये सारे कारण कॉमन रहते थे। ये ब्रेन स्ट्रोक अगर देखा जाए तो ये ब्रेन स्ट्रोक का जो एज ग्रुप है, पहले 50 और 60 साल की उम्र के आगे होता था। अभी हम 25-30 साल की उम्र के भी छोटे ये नौजवानों में भी ब्रेन स्ट्रोक देख रहे हैं। तो इसके कारण क्या है? अभी कुछ नए उभरते हुए कारण जो आ रहे हैं, जिसमें कारण है एक्सरसाइज नहीं होना, व्यायाम एक्सरसाइज का अभाव, बाद में आपका आहार जो है, खाना पीना जो तरीका है, आज क्या ज़माना पिज़्ज़ा बर्गर का हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट रहता है, चीज़ वाला चीज़ें रहती है, इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, एक्सरसाइज नहीं होती है, उसके वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है। दूसरी और चीज़ है स्ट्रेस। हर जगह पे आप देखो स्ट्रेस है। बच्चों को हम स्कूल में डालते हैं तो स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई करने का स्ट्रेस है, कंपटीशन है वहाँ पे,
11वीं 10वीं बाहर नहीं निकले तो हर चीज़ में कंपटीशन है, हर बच्चों को स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप डिग्री ले लो, डिग्री के बाद जॉब का स्ट्रेस है, जॉब मिल गई, वहाँ का काम का स्ट्रेस है, हर जगह पे स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस को है ना, पहले के लोग कैसे होते थे, स्ट्रेस बस करते थे, स्ट्रेस में से रिलैक्स भी होते थे। जैसे फैमिली के साथ वक्त बिताते थे, कुछ कार्यक्रम को जाते थे, म्यूज़िक सुनते थे, उससे वो रिलैक्स भी होते थे। लेकिन अभी किसी को टाइम नहीं है, स्ट्रेस भी है, रिलैक्सेशन को टाइम नहीं है। इसके वजह से स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये बहुत मेजर फैक्टर है, ना कि ब्रेन अटैक का बल्कि हार्ट अटैक का भी। इसके आगे और चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रात की नींद नहीं हो रही है आजकल। रात की नींद नहीं होने का कारण एक तो आपका वर्क शेड्यूल बहुत टाइट है, ये तो है, लेकिन दूसरा जो मेजर फैक्टर है सोशल मीडिया और मोबाइल। रात तक दिन रात तक बच्चे, नौजवान, सब लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे रील्स देखते जाते हैं। उसको हमको समझ में नहीं आता कितना टाइम चला गया है। तो रात को नींद नहीं होगी ठीक से। रात में अगर नींद नहीं लोगे, आपका डाइट ठीक से नहीं होगा, आप अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो ये बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक, ब्रेन अटैक आने के। उसके अलावा किसके अलावा बीपी, शुगर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा ये सारे अभी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बन गए हैं। देखो, ब्रेन स्ट्रोक के जो मैंने लक्षण बताए हैं आपको, जो अचानक आते हैं, तो काफ़ी बार मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं, इमीडिएटली आ जाते हैं, इमीडिएटली हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इमीडिएटली अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन काफ़ी पेशेंट मेरे पास जब आते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप तज्ञ डॉक्टर को दिखाओ, स्पेशलिस्ट को दिखाओ, ताकि आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, सही तरीके से ट्रीटमेंट मिले और वक्त पे मिले। ये बहुत जनों से मुझे उसका जवाब ये आता है कि डॉक्टर साहब, हम बहुत डर गए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, उन्होंने बताया यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। हम चले गए और वहाँ पे हमको जो ट्रीटमेंट मिली, उससे हम पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं है। और हमारे पेशेंट का भी जो हाथ का पैर का ताकत गया था, वो ठीक से इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण है तो जल्द से जल्द आप तज्ञ डॉक्टर के पास जाओ। जहाँ पे ऐसे अस्पताल में जाओ, ऐसे हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पे सब चीज़ें उपलब्ध है, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, कैथ लैब है। तो आपका जो अगर डायग्नोसिस इमीडिएटली हो जाता है, तो पहले 4.5 घंटे ऐसे रहते हैं, जो पहले 4.5 घंटे के अंदर स्पेशल इंजेक्शन रहते हैं, जो हमारे जो गुठली रहती है ब्रेन के अंदर, जो खून की गुठली हुई है, उसको पिघला देती है और ब्रेन का ब्लड सप्लाई ठीक कर देती है। उसके वजह से ब्रेन के ऊपर होने वाला जो डैमेज है वो कम हो जाता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छे से होती है। याद रखिए, 1 मिनट अगर ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण चालू होते हैं तो 1 मिनट में 17 लाख ब्रेन की पेशियां मर जाती हैं। 1 मिनट में आप जितना देर लगाओगे उतनी ज़्यादा ब्रेन की पेशियां मरती जाएगी। और मरना बोले तो मैं यही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मर जाना, हम बोलते हैं डेथ हो जाती है। तो ब्रेन की पेशियां फिर से जीवित नहीं हो सकती। अगर वो पेशी मृत हो गई तो वो जो कंट्रोल करता है, वो सेंट्रल जो हमारा अंग कंट्रोल करता है, वो अंग कायम स्वरूपी हमेशा के लिए वो निकामी हो सकता है, हमेशा के लिए वो उसका काम बंद हो सकता है। तो जितना जल्दी आप तज्ञ डॉक्टर के पास जाओगे, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, एडवांस ट्रीटमेंट लोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। अगर अभी ऐसे कुछ पेशेंट रहते हैं कि स्ट्रोक तो आ गया है लेकिन पहले 4.5 घंटे के अंदर पहुंच नहीं पाए, या फिर ब्रेन की एक आधी ऐसी बड़ी रक्तवाहिनी है जो टोटली बंद हो गई है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बिन टाके की कुछ एडवांस सर्जरी रहती है जिसको हम थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं।
थ्रोम्बेक्टोमी बोले तो क्या रहता है, एक स्टेंट रहता है। स्टेंट हम जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं उसी तरह से हम ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं। मांडी के रक्तवाहिनी से ब्रेन की रक्तवाहिनी तक पहुंचते हैं और जहाँ पे भी गुठलियाँ है वो स्टेंट से पकड़ के कैच करके उसको गुठलियों को निकाल देते हैं, जिससे ब्रेन का ब्लड सप्लाई फिर से अच्छा हो सकता है और अच्छा होने के बाद पेशेंट जल्द से रिकवर हो सकता है, जिसको थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। तो ब्रेन अटैक के लक्षण दिखते ही तज्ञ डॉक्टर को दिखा के या तो इंजेक्शन लेना चाहिए या फिर थ्रोम्बेक्टोमी कर लेना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेशेंट को फ़ायदा होगा। ओरियन सिटी केयर में सबसे एडवांस्ड फैसिलिटी है। जैसे हमारे पास जो कैथ लैब है, जो सबसे एडवांस्ड कैथ लैब है, जिसमें 3 डायमेंशनल एंजियोग्राफी होती है। जो बोले तो हम 3 डायमेंशनल व्यू में हम रक्तवाहिनी की जांच करते हैं, जिसमें एक्यूरेट हमको मालूमात होती है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, ताकि ये ऐसे पेशेंट्स को अच्छे से अच्छी हम ट्रीटमेंट दे सकें। जो ये पूरे मराठवाड़ा में रीजन में, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में मैं बोल सकता हूँ, बॉम्बे और पुणे के बाद, कि हमारा पहला सेंटर है जहाँ पे एडवांस्ड ट्रीटमेंट हमने मराठवाड़ा में लाए हैं। जो थ्रोम्बेक्टोमी मैं अभी जो बता रहा हूँ, बिन टाके की सर्जरी, एक भी टाका नहीं लगता है, ये सर्जरी मराठवाड़े में हम पहली बार लाए हैं। और ये पिछले कई सालों से हम इतने पेशेंट्स को हम ठीक कर चुके हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंचना ज़रूरी है। आरोग्य जागृती।